हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो टारगेट पॉलिटेक्निक का सीरीज आपका लगातार कंटिन्यू अभी चल रहा है, चलेगा भी। तो आज आपके सामने इसी सीरीज के माध्यम से जो है टारगेट पॉलिटेक्निक का इंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से गणित का सेट लाया गया है। किसका लाया गया है बेटा? मैथमेटिक्स का सेट लाया है। और अभी तक जितना भी सेट आया था उन सभी सेट में सबसे बेहतरीन सेट, यानी जितने भी सेट आपके आए थे उन सभी सेट में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा सेट लेके आए हैं। और इसमें लगभग क्वेश्चन आपको 50% प्लस क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन से 80% क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को इसमें उठा के लाया गया है। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लिया गया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जिसको ओरली आदमी सॉल्व करके, यानी ओरली आपके लेवल के बच्चे, यानी आप जिस लेवल के हैं, ठीक है, या फिर आपसे हायर लेवल का बच्चा भी ओरली इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। हम आपको तरीका बताएंगे। ये आपका मॉडल सेट नंबर बेटा 14 है। कितना नंबर है? 14 नंबर सेट है। और आपको 2023 के लिए लगभग उपयोगी और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न, ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिससे संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा संभावना बनता है कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। डायरेक्ट नहीं पूछा जाए तो इस लेवल का क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा, निश्चित रूप से डाला जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन का सीजन रहा नहीं, वो ख़त्म हो गया। तो अब आपका पढ़ाई जो है आपका वो बिल्कुल सिस्टमेटिक शेड्यूल में चलने लगा है। पहले तो केवल ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन का उतना ट्रेंड नहीं था। अब तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। एडुकेशन का बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो अब आपका लेवल बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ना ही बढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये जो आपका मैथमेटिक्स का सेट है, इस मैथमेटिक्स के सेट में बेटा आपको जितने भी आपको क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको अद्वितीय और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सेट को देखना नहीं भूलेगा। हम बिल्कुल स्लो एंड एकदम बिल्कुल कछुआ के चाल से, ठीक है, कछुआ और खरगोश का कहानी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल कछुआ के चाल से चलेंगे। ठीक है, जिन बच्चे को ये लगता होगा कि सर बहुत स्लो हो गए हैं, बेटा हम नहीं स्लो हैं, स्लो आप लोग कर दिए हैं। हमको आप लोग के वजह से पढ़ाते हैं, आप लोग के लिए, हम अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको जो जानना है आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आप अच्छे ढंग से समझ सके, आपको बेहतर कंटेंट मिल सके, एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से आप तक पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश होती है। आपका ये कोशिश होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सर के द्वारा दिया जा रहा है उसको हम ऑप्टेन करें। तो इसमें आपका ये है कि आपका जितने भी जो तरीका है मॉडल सेट बताने का वो तो कंटिन्यू रहेगा। जो भी टॉपिक आएगा हम टॉपिक से संबंधित आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे। जैसे आप देखिए, हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। जरा सोचो बेटा, क्या दिया हुआ है? y टू दी पावर, क्या दिया हुआ है? y टू दी पावर, जरा सोचिए, y टू दी पावर 2/3 माइनस 2y टू दी पावर 1/3 बराबर 15 दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा पढ़ा है। तो आप पढ़े होंगे, आप लोग को रेडिकल्स और सर्ट्स पढ़ना है। रेडिकल और सर्ट्स बहुत बच्चे का कमेंट है, बहुत बच्चा बताया भी है कि सर रेडिकल और सर्ट्स पढ़ा देते तो थोड़ा अच्छा रहता। हमने उससे क्वेश्चन तो ले लिया है, ठीक है, क्वेश्चन हम उससे ले लिए हैं, हालांकि लॉग हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो रेडिकल और सर्ट्स का भी कंटेंट आपको थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों आपको हम बहुत जल्दी देंगे, आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा आप सोचिए कि इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं वो हमको बताइए, देन आफ्टर हम तो आपको बताएंगे। जरा सोचिए क्या कीजिएगा बेटा। आप y टू दी पावर 2/3 दिया हुआ है, माइनस 2 टू दी पावर 1/3 दिया हुआ है। आपको y का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका हल करके दिखाइए, समीकरण का क्या हल होगा। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो मेरा कोशिश ये होता है, मेरा फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये होगा कि क्वेश्चन को बेटा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें। उस फॉर्म में हमको बदल लेना है जिस फॉर्म को हम जानते हैं, जिस फॉर्म को हम जानते हैं। जैसे हम तो जानते हैं बेटा, आपको अगर दे दिया जाए इसी जगह पर हम आपको अगर क्वेश्चन दे, आप ध्यान से देखिएगा तो आपसे शायद बन जाएगा वो क्वेश्चन। जैसे जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जरा आप देखिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा,
पी स्क्वायर माइनस 2p बराबर 15 अगर दे, जरा इसको सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा। पी स्क्वायर माइनस 2p बराबर 15 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये मैं कह रहा हूँ ये आपको पता होगा। चलिए आप अगर नहीं भी जानते हैं आज जानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि हमको बताना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 को क्या किए, लेफ्ट साइड ले लिए, 15 को क्या किए, लेफ्ट साइड ले लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 2p लिखा हुआ इधर 15 है, तो 15 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 इंटू 3, तो -5 में +3 को जोड़ देंगे तो आपको -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -5p आप +3p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि सर के पास क्वेश्चन तो ये है तो ये क्यों सिखा रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं। बेटा इतना ही तो जानना है कि ये आप जान रहे हैं, इसको आप नहीं जान रहे हैं, बस हमको ये सिखा देना है कि इसको आप इस फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। ये मेरा काम है, ये आपका काम है करना, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं। इसीलिए करके दिखा रहे हैं कि आप परीक्षा हॉल में जब हो तो ये आपको करने की आवश्यकता न पड़े, ये करने की आवश्यकता न पड़े। आपको ये दिमाग में रहे कि सर ने ऐसा बताया था कि बेटा जो भी आता है जो जानते हो उस टर्म में उसको बदल दो, केवल चेंज कर दो, ऑलरेडी सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा। p कॉमन लेंगे यहाँ से p -5 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो p -5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से p -5 को कॉमन ले लीजिए और इधर से आप किसको कॉमन, इधर p बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 इक्वेशन आपके पास आएगा, 2 इक्वेशन क्या आ जाएगा वो देखिएगा। यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, p का वैल्यू 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और एक आपका +5 आ जाएगा। 2 वैल्यू आपका p का आएगा, आ गया। चलिए सर ये तो बता दिए, बहुत सिंपल था, हम जान भी रहे थे, लेकिन क्वेश्चन तो ये है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब बेटा क्वेश्चन पे सोचते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं लेट y टू दी पावर 1/3 बराबर p, क्योंकि वहाँ हम p में समीकरण दिए, y टू दी पावर 1/3 बराबर p। अब p मान लिए, अब दोनों तरफ क्या कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो y टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये टर्म आपका आ गया a टू दी पावर m और टू दी पावर n होता है तो इसको a टू दी पावर mn लिखेंगे। यही टर्म को a टू दी पावर n टू दी पावर m भी हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म था। किसका टर्म था? एक्सपोनेंशियल का टर्म था। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y टू दी पावर 2/3 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। आपको यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए यहाँ y टू दी पावर 2/p था, ये किसके बराबर आ गया, y टू दी पावर 2/p के, और ये किसके बराबर आ गया, p स्क्वायर के बराबर। तो इसके जगह पर बेटा हम p स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया था। क्या लिखा था? p स्क्वायर यहाँ पहले से लिख चुके हैं। अब y टू दी पावर 1/3 था, ये भी बेटा y टू दी पावर 1/3 है, और ये किसके बराबर है, तो p के बराबर। इट मीन्स क्या, ये y टू दी पावर 1/3 के जगह पर p लिख सकते हैं। पहले से 2 था, उसके पीछे माइनस था, तो माइनस है लगा हुआ, 2 लगा हुआ है, y टू दी पावर 1/3 के जगह पर हम क्या डाल दिए, p डाल दिए। तो p स्क्वायर माइनस 2p बराबर 15 आ तो गया। किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू p। आपको हम सॉल्व किए थे ना, तो आपको यही बताना था, हमको केवल इतना समझाना था, ये आपको करना था, लेकिन हमने करके दिखा दिया। चलिए जब इसको आप समझ गए यहाँ तक, तो p बराबर कितना दिया हुआ है, 5 और 3, तो एक बार डाल दीजिए p बराबर कितना, 5। तो p का वैल्यू क्या है बेटा, y p के जगह पर क्या लिखेंगे, y टू दी पावर 1/3 बराबर 5। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो y टू दी पावर 1/3, इसको भी क्यूबिंग कर दीजिए, 3 बराबर 5 टू दी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, 3 कट जाएगा, y हो गया 5 पे पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इट मीन्स क्या, 125। तो एक ऑप्शन तो दिखाई दे दिया 125 आएगा, आपको दिखाई तो दे रहा है 125। दूसरा ऑप्शन भी लाना होगा, तो दूसरा ऑप्शन हम लाएंगे। एक वैल्यू हमारे पास क्या है, वो वैल्यू देखिएगा, p बराबर दिया हुआ है
-3 दिया हुआ है और p के जगह पर y टू दी पावर 1/3 है बराबर -3 हो गया। इधर भी होल क्यू कर दीजिए, इधर भी होल क्यू कर दीजिए, ये यहाँ y आ जाएगा, इधर -3 इंटू -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -27 दिखाई दे रहा है। एक 125, दूसरा -27। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बेटा आसान तो था, लेकिन ये क्वेश्चन आसान तब था जब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल लेते हैं, इस फॉर्म में बदल लेते हैं। तो ये आप जानते थे, इसी को रिजॉल्व करके हम इस रूप में आपको दे दिए थे कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। चलिए लिखिए, इसको लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि 15 मीटर, कितना मीटर, 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवगमन कोण, यानी बेटा आपका कहीं नदी है और नदी के ऊपर ये 15 मीटर ऊंचा पुल बनाया गया है। नदी के ऊपर ही पुल होता है ना, नदी के 15 मीटर ऊंचा एक पुल बनाया गया है और इस पुल को जो बनाया गया है तो नदी के किनारे तक आपका इसका जो स्लोपिंग है, ऐसा आपका स्लोपिंग दिया गया है, ढाल है, और यह आपका नदी का किनारा है जहाँ से आपका कोण जो बन रहा है अवनवन वो कितना 45 डिग्री का बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है यदि नाव 6 किलोमीटर पर घंटा, तो नाव का स्पीड जो है, नाव का जो गति है वो आपको 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको 18/5 से आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। कैसे, हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 करना होगा, आवर को सेकंड में कीजिएगा तो 3600 सेकंड 1 घंटा में होता है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, ऑलरेडी चेंज कीजिएगा तो 6 आ गया, ऊपर में ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड आपका नाव का गति, ऐसा दिया हुआ है। अब कहता है क्या कहता है, यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, कहाँ आ रही है, किनारे से नाव आ रही है, ठीक है। अब कहता है तो नाव पुल के नीचे पहुंच जाएगी, पुल के नीचे नाव को पहुंचने में कितना देर लगेगा, वही आपको पूछा जा रहा है। पुल तक आने में कितना देर लगेगा, तो यहाँ से बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 1045 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आपका 15, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये मान लेते हैं x, यही दूरी है ना, जो नाव यहाँ है और यहाँ से नाव को क्या करना होगा, ये आपका नाव है, यहाँ से नाव को पहुँच जाना है कहाँ, पुल के नीचे, यहाँ नाव को पहुँच जाना है। तो यहाँ पहुँचने में नैया को कितना समय लगेगा, वही आपसे पूछा कर गया है। तो यहाँ से दूरी निकाल देंगे, स्पीड पता है, दूरी निकल जाएगा तो समय निकलेगा या नहीं निकलेगा, वेग पता है, दूरी पता होगा तो समय निकल जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम कोशिश करेंगे स्पीड यानी डिस्टेंस निकालने का, दूरी पता चल गया, स्पीड दिया हुआ है तो टाइम हम निकाल लेंगे। तो x इतना अपॉन x, 1045 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल्स टू 15/x। इट मीन्स क्या, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किस में दिया हुआ था, मीटर में, तो 15 मीटर। तो दूरी कितना हो गया, 15 मीटर। स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है, तो हमको तो निकालना है सर क्या, जो निकालना है वही निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। तो हमको निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना था 15, स्पीड कितना है 5/3, 3 ऊपर जाएगा, 5 3 जा 15, बचा कितना 3 3 जा 9, कितना सेकंड लग गया, 9 सेकंड लगा होगा नाव को पुल के नीचे आने में। 15 मीटर दूरी अगर कोई नाव 5/3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो 15 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो आपको 9 सेकेंड का समय लगेगा। 9 सेकेंड में नाव कहाँ आ जाएगा, पुल के नीचे आ जाएगा। आ गया समझ में, इज इट क्लियर। आगे बढ़े, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों का दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में, आगे और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से केवल शुरू से लास्ट तक देखिए, सबसे बेहतरीन सेट है। जितने सेट आपको मैथ के दिए उसमें सबसे बेहतरीन सेट है। आप ध्यान से देखिए क्या कहता है कि द्विघात, वैसे सब सेट अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिए हैं। mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ, आपको ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² है, इससे पता चल रहा है, ठीक है। में मान 2 और -1/2 में से किसी एक के लिए m का मान होगा। में कहता है कि m का कोई मान होगा जब हम x के जगह पर 2 और -1/2 को डालते हैं तब आता है। तो क्या आता है, तो डाल के देखिए, जब x बराबर क्या होगा 2 होगा तब क्या होगा, तो m हो गया, x के जगह पर डाल दीजिए 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, तो 4m², ये 3 2 जा 6 और प्लस 2 8 बराबर क्या हो जाएगा -8। तो m² इज इक्वल्स टू -8/4, कट के कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू m² कहते हैं, m था ना, ये m था, m², 2 का स्क्वायर करना था हमको। चलिए, ये 4m था, 4 क्या था, ये m था, 4 आपका ये m था, ठीक है। और ये आपका m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो आपका कितना -2 आ गया, m इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2, एक वैल्यू आ गया। दूसरा कहता है कि -1/2 भी डालिए, तो डालेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना -1/2। अब -1/2 x के जगह पर डालिए, तो m हो गया -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m/4 -3/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिएगा, 4 आएगा, ये m होगा, -6 होगा, प्लस 8 होगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इज इक्वल्स टू जो आएगा, ये 4 उधर जाएगा, किस में चेंज कर जाएगा, 0 में, और -6 में +8 को जोड़ेंगे, तो 8 में से 6 को घटा देंगे, 2 आएगा, m इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए दोनों वैल्यू को जब हम 2 को डालें, जब हम -1/2 को डालें, जब दोनों वैल्यू को डालते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, -2 दिखाई दे रहा है। अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे, सो देखिए, आप लोग ये पढ़े थे कि एक अगर दे दिया जाएगा तो दूसरा क्या होगा, m का दोनों मान क्या निकाल सकते हैं, तो m के जगह पर वैल्यू दे के पूछता था। m के जगह पर आपको यहाँ लिख देता 2m² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तब x का ये दो वैल्यू आता आपके पास, ठीक है। जब डाल देता है m बराबर -2x² तब, या फिर इसी को चेंज कर देता है, m के जगह पर -2 अगर हम डाल दे तो आ जाएगा -2x², क्या सब पूछ सकता था। ध्यान से समझिएगा, हमारे बातों को हम बार बार कर रहे हैं कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए। ऐसा क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, हम बार बार कर रहे हैं, ऐसा पूछा जाता है, हमने देखा है कि ऐसा पूछा गया है। तो -2x² अब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन आपको दे देता, ये वैल्यू दोनों निकल जाता। इसको इस फॉर्म में भी आपको दे सकता था, ऐसे माइनस से इंटू कर देंगे, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अभी तक ये आप जानते थे कि ये देगा तो इसका सॉल्यूशन ये दोनों आएगा, ये देगा तो इसका सॉल्यूशन ये दोनों आएगा। इसमें क्या किए द्विघात समीकरण में कि हम दोनों सॉल्यूशन ही आपको दे दिए, दोनों सॉल्यूशन ही दे दिए। द्विघात समीकरण है तो दो सॉल्यूशन आएगा इसका, और दोनों वैल्यू हम आपके सामने रख दिए, और तब बताएं कि इस वैल्यू को डाल के x² का जो कॉफिशिएंट आएगा वो हमको चेक करके दिखाइए। तो आप जिस रास्ता से जाके आंसर तक पहुंचते थे, हमने आंसर को डाल दिया और उससे क्वेश्चन को चेक करने के लिए कहा, और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन दिया। ये भी आपको बहुत क्वेश्चन आसान था, लेकिन तरीका जो हमारा रेजोल्यूशन का था, जो मोटिवेशन था वो बहुत ही जबरदस्त था। आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, प्रिंट कीजिए इसको, आगे बढ़े। मन लग रहा है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, एकदम देखते रहिए आप लोग। देखिए आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, कोई व्यंजक दिया हुआ है। क्या व्यंजक है भाई, 9/x² प्लस 4y² में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो पूर्ण वर्ग का हल अगर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b²
प्लस 2ab होगा बिल्कुल। अब आपके सामने हम क्वेश्चन दे दे कि अब बताइए बेटा कि आपको दे दिया जाए कि ए स्क्वायर आप प्लस 2ab को पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या जोड़ना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab में पूर्ण वर्ग में है, पूर्ण वर्ग में उसको बोलते हैं जिसका पूरा का पूरा स्क्वायर में आ जाए, पूरा का पूरा क्या आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसमें आप क्या जोड़िएगा तो ये पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा। तो अगर इसमें हम बी स्क्वायर जोड़ दे, इसको हम जोड़ दे, तो ये पूर्ण वर्ग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाएगा, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया था। कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे दे कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग में बदल जाए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, तो 2ab जैसे ही इसमें हम जोड़ देंगे इसको, तो आपको किस में बदल जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आपके पास बस ये तरीका है होल स्क्वायर में चेंज करने का। ठीक है, आप स्क्वायरिंग मेथड से जो क्वेश्चन को बनाते थे, तो जो टर्म देता था उसको पूर्ण स्क्वायर में पहले लाते थे। तो पूर्ण स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी टर्म को जोड़ देते थे जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आ जाए, ए प्लस बी के होल क्यू में आ जाए, ए माइनस बी के होल क्यू में आ जाए। ऐसे हम चेंज करते थे। जो टर्म हम जोड़ते थे उसी टर्म को हम अलग भी कर देते थे। जितना टर्म को हम जोड़ते थे उतना टर्म को हम बाहर भी निकाल देते थे। तो टर्म को जोड़े और जो टर्म बाहर निकालते थे प्लस माइनस करते थे उसको हम राइट हैंड साइड ले आते थे, इधर वाला को पूरा होल स्क्वायर में ले जाते थे और स्क्वायर को हटा के दाहिने तरफ उसको ले आते थे। देन आफ्टर उसको हम सिंप्लीफाई करते थे और जो ऑप्शन आता था उसका आंसर हम निकाल लेते थे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन पे सोचते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 9/x का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो तो इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर इजी वे में लिख सकते हैं और इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ था और इसको पूर्ण वर्ग में बदलना था, तो हमने 2ab को जोड़ा था। किसको जोड़ा था, 2ab को जोड़ा था। तो यहाँ ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो इसमें जोड़ना क्या होगा 2ab को। तो ए के जगह पर क्या आ जाएगा, ए के जगह पर आ जाएगा 3/2 और बी के जगह पर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। हम इसको जोड़ दिए, तो जोड़े कौन सा टर्म पूछ क्या रहा है, जोड़ने वाला टर्म कौन है, तो इस टर्म को जोड़ेंगे। अब ये हमारे पास पूरा वर्ग में किस में आ गया, तो x/3 अब प्लस 2y का होल स्क्वायर में आ गया। किस में आ गया, होल स्क्वायर में। ये अलग अलग स्क्वायर था, हम इसको होल स्क्वायर में बदल लिए, सबको स्क्वायर के अंदर ले गए। तो जोड़े क्या, वही टर्म पूछ रहा है, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, तो हमारे पास 6y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 6y बच जाएगा। 2/x था ना, ये x छूट गया, 6y/x। तो इस टर्म को हमने क्या किया, जोड़ दिया। इस दोनों टर्म में इस टर्म को हम जोड़े क्योंकि ये तो कट गया, इस टर्म को हम जोड़े तो ये होल स्क्वायर आ गया। आपके पास ऑप्शन है कहीं दिखाई दे रहा है तो उसको टिक कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, x² 3 2 ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके 2ab आपको दिया हुआ है, तो 6y/x, दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज योर आंसर। आपके सामने ये क्वेश्चन था, क्या था, ये क्वेश्चन आपके सामने था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किसका क्वेश्चन है, तो लॉग का क्वेश्चन है और निकालना क्या है, x³ × y³। पहले अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया उसमें लॉग का इक्वेशन देते थे और सीधा लॉग का या x का वैल्यू पूछ देते थे। हमने एक स्टेप इसमें बढ़ा दिया। बढ़ा कौन सा स्टेप दिया, तो x³ और y³ को हम क्या किए हैं, इंक्रीज कर दिए। चलाइए ना वहाँ से, तो इंक्रीज कर दिए हैं। तो जैसे ही इसको कीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 log x है और प्लस क्या है 2 log y है, इज इक्वल -2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 0 दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको log का जो प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि m log x दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log x⁻m लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, x के पावर में, तो ये हो जाएगा log x⁻3 और उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो log y⁻2, इस 2 को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा +2। कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टी और हम लोग जानते हैं
लॉग m इंटू एन अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर log a प्लस बी दिया हुआ है, log a प्लस log b दिया हुआ है, तो log a प्लस log b बराबर क्या होगा, log a गुने log b होगा। तो आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, log x टू द पावर q इंटू वाई टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज कीजिए। आपको कहीं दिया हुआ है log p का मान m होता है, अब बोलेगा p का वैल्यू निकालिए, p का वैल्यू निकालिए, तो इसका बेस, तो बेटा लॉग में दो चीज होता है, एक आपका नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस ई लिया जाता है, जॉन नेपियर का एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट जो था, जो आप लोग को हम पढ़ाए हैं, ई होता है जो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आपका क्या होता है कि कॉमन लॉग होता है, अगर कहीं लॉग ऐसे लिखा हुआ है बेस कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या, तो नेचुरल लॉग में आपको या तो ऐसे लिखेगा लॉग ई, और नहीं तो इसको लिख देगा ln, इसको क्या लिख देगा ln। तो ln का मतलब भी होता है लॉग विथ बेस ही, और सिंपली कहीं विदाउट लॉग आपका लॉग लिखा हुआ है, ये कॉमन लॉग हुआ, इसका मतलब लॉग का बेस क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस 10 होगा। अब p का वैल्यू निकालिएगा तो जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाएगा और 10 टू द पावर m हो जाएगा। ये इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा जाता है, और इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। कौन सा इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में यहाँ चेंज कीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस 10 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो एक्स क्यू गुने वाई स्क्वायर है वो सेम रह जाएगा, और ये 10 इसके बेस में आ जाएगा, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया 100। हमको वैल्यू भी निकालना था किसका, एक्स क्यू वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, एक्स क्यू वाई स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ 2 होना चाहिए, और आपका वैल्यू कितना आएगा, आंसर 100 आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लॉग का था, दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल था। वैसे लॉग हम आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, अगर इसमें दिक्कत हो तो सीधे डालिएगा लॉगरिथम बाय शारदा क्लासेज या लॉगरिथम बाय विल्सन सर, सीधा आपको आ जाएगा लॉग, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, थियोरटिकल पॉइंट थे जो आपको लॉग में पढ़ा दिया गया है, इसी का पॉइंट हम वहाँ यूज किए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक वृत्त दिया गया है, सर्कल दिया गया है जिसका डायमीटर व्यास के सिरों का निर्देशांक, यानी व्यास का निर्देशांक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है। बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ये सर्कल है आपके सामने, ये सर्कल का हमको क्या कह रहा है कि सर्कल का व्यास ये हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और सर्कल के सेंटर को सी मान लेते हैं, और यही आपको निकालना है कि सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्स और वाई होगा, सर्कल है तो ये रेडियस ये दोनों के बराबर होगा, यानी ये 1:1 रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में। कुछ भी लिखो, 2 इधर होगा तो 2 इधर होगा, 3 इधर होगा तो 3 इधर होगा, कट के कितना आएगा 1:1 आएगा। बस सिंप्लीफाई कर देना है। सिंपली आपका ए दिया हुआ है -2, 10 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है 12 और -4 दिया हुआ है। तो बेटा एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, दो तरह से, एक इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, तब क्या होता है, एक एक्सटर्नल बाहर रूप से डिवाइड करता है, तब क्या होता है। तो इंटरनली डिवीजन में जैसे हम आपको बता दें कि मान लो ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, और ये आपका बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, और इसका कोई पॉइंट यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, और ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के x का मान क्या होगा, m से गुना कीजिएगा x2 को, तो mx2 हो जाएगा। प्लस करेंगे, इंटीरियर वाला में प्लस करेंगे, एक्सटीरियर डिवीजन वाला में माइनस करेंगे, तो m इंटू क्या हो जाएगा x2, प्लस n इंटू क्या हो जाएगा x1, n इंटू x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा। वैसे ही y का अगर पूछेगा तो m इंटू क्या लिखेंगे y2, n इंटू क्या लिखेंगे y1, और नीचे में क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा। बस ये जो कंटेंट आपको हमने बताया, बस इसी का क्या कर लेना है, इसी कंटेंट का हम लोग को इस्तेमाल कर लेना है।
अदरवाइज हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और तो आप समझदार है ही, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बस इसी कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो सी के एक्स के लिए क्या होगा, ये 1 से किसको गुना कीजिएगा 12 को, तो 12 हो जाएगा। आप प्लस करेंगे 1 से किसको गुना करेंगे -2 को, तो 12 - 2 अपॉन 1 + 1 कितना आ गया 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 10/2 कट के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे ही y का निकालिएगा, तो 1 से किसको गुना कीजिए, इस 1 से इधर y वाला को, तो -4 हो गया, और इस 1 से इधर वाला को तो 10 हो गया, 10 हो गया। अपॉन कितना लिखेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, 6/2 कट के कितना आ जाएगा 3, कट के कितना आ जाएगा 3। तो x 3 है, तो कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, तो कोऑर्डिनेट आ गया 5 और 3। है ऑप्शन कहीं 5 और 3 है सर, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, समझ में आया, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए देख लीजिए, इसको बना लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है कि अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो होता है जिसमें बिंदु 8 ये से खींची गई रेखाखंड x से विभाजित होता है। तो बेटा x एक्सिस अगर किसी चीज़ को डिवाइड करे, जैसे आपके सामने हम ऐसा करते हैं कि ये आपका एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट A है, इसका निर्देशांक यानी आपको कोऑर्डिनेट 8 और 5 दिया हुआ है। ये आपका B है, इसका कोऑर्डिनेट आपको -3 और -7 दिया हुआ है। और कहता है कि इसके बीच में कोई पॉइंट P है। पॉइंट P से एक लाइन जो गुजारा जाता है ना, वो x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो मान लो कि x एक्सिस पर x का तो कुछ मान होगा ही, लेकिन y का मान क्या होगा 0 होगा। क्या कहता है कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, किससे, x अक्ष पर विभाजित करता है। तो x एक्सिस पर जो होगा y का मान हमेशा 0 होगा, कहीं पर भी क्या होगा 0 होगा। तो हमारे पास एक चीज़ आ गया कि ये आपका 0 होगा, और पूछ रहा है कि किस रेशियो में बांटेगा। तो मान लेते हैं कि m/n रेशियो में बांटता है। तो x वाला को छोड़ दीजिए, y वाला पर चर्चा कीजिए और mn निकालिए। तो y वाला पर चर्चा कीजिएगा तो m को किससे गुना कीजिएगा, इस 5 को n से गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कीजिएगा, और इसका जो y वाला है -7, तो -7 को m से गुना कीजिएगा, तो -7 × m हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा m + n हो जाएगा। और चूंकि x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो y का मान 0 होगा, तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये टर्म जब इधर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। आपके पास आएगा क्या, तो 5n = 7m आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा उसको, तो यहाँ से m/n जब निकालिएगा, m/n तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है सर। ये क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन था। आप डिवीजन तो पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस पर इन्वॉल्व नहीं होता था। हमने क्या किया, इसमें एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व कर दिया। किसको इन्वॉल्व कर दिया, एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व किया। क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन तब हुआ जब हमको कॉन्सेप्ट पता था। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, दिमाग लगा के मर जाएगा, ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत समीकरण है, बहुत ही खूबसूरत समीकरण है, जिसका मैथमेटिक्स में जिसका कैलकुलेशन बेहतर होता है वो मैथ में बहुत फास्ट और स्मूथली चलता है। स्मूथली चलता है, तेज़ी से भी चलता है और स्मूथली चलता है। अक्सर तेज चलने वाले लोग स्मूथली नहीं चल पाते हैं, लेकिन गणित में जिसका कैलकुलेशन बेस्ड होता है वो तेज़ी से स्मूथली चलता है, यानी तेजी से भी चलता है और किस पैटर्न से, स्मूथली आगे बढ़ता है। तो हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, जिसमें x² का कॉफिशिएंट ये है, y का कॉफिशिएंट ये है, और c यानी a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। कहता है जिसका मूल समान है, यानी डिस्क्रिमिनांट समान है। तो बेटा d समान कब होता है, आपका मूल उसका समान, यानी अल्फा जब बीटा के बराबर होगा, यानी दोनों का दोनों समान कब होगा, जब डिस्क्रिमिनांट का मान 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट जो होगा उसका मान 0 होगा। d0 इसका मतलब क्या, b² - 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसमें b² है तो ये पूरा टर्म b बोलते हैं, इसको हम यहीं पे दिखा देते हैं। ये b हो गया आपका, ये c हो गया, ये क्या हो गया c हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो a हो गया।
का है कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है वो ax² प्लस bx आप प्लस c बराबर 0 होता है, और यहाँ से d लिखते हैं तो b² माइनस 4ac आता है। यहाँ से d का मान इसके बराबर आता है। तो a के जगह पर क्या हो गया, ये हो गया, b के जगह पर क्या होगा तो ये पूरा टर्म हो गया, और c के जगह पर क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो b² माइनस 4ac, तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पर b² और माइनस ac, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पर क्या दिया हुआ है तो a² माइनस bc दिया है, और b के जगह पर क्या, c के जगह पर क्या दिया है तो c² माइनस ab दिया है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, b⁴ प्लस a² c² माइनस 2b² ac हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको a² से कीजिए तो a² c² माइनस a² नहीं a³ होगा, माइनस क्या जाएगा, माइनस में आपका a² से ये जाएगा तो a³ हो जाएगा, फिर माइनस इससे कीजिए तो माइनस bc³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ab² c हो जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करके काट के देखिए, तो पहले इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4b⁴ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 4a² c² हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 b² ac हो जाएगा, इसको 4 से कीजिए तो माइनस 4a² c² हो जाएगा, प्लस 4a³ हो जाएगा, इसमें प्लस 4bc³ हो जाएगा, इसमें माइनस 4ab² c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना लंबा टर्म चला गया, जाएगा। क्वेश्चन तो दिया गया है वैसा ही, क्वेश्चन तो दिए हैं बहुत अच्छा, तो जाना तो है। चलिए अब आगे क्या आता है जरा उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा जो कटने वाला है उसको काटो, शॉर्ट करो, a² c² c² कट गया, और कुछ कहीं कटने वाला दिखाई दे रहा है, कटने वाला कहीं दिखाई दे रहा है तो काटिएगा, घटाने वाला कहीं दिखाई देगा तो घटाइएगा, और नहीं दिखाई देगा तो नहीं कुछ कीजिएगा। अब तो नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिए क्या आ जाएगा, इस सारे में 4 दिखाई दे रहा है हमको, तो 4 को कॉमन ले लीजिए। अब सब में b दिखाई दे रहा है, b b b b b दिखाई दे रहा है, तो सबसे b को भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा bq। अब देखिए अब bq यहाँ बच गया, b यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा aq। अब देखिए यहाँ और कहीं है, यहाँ से 4b को निकालिएगा तो यहाँ बचेगा cq, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे b को कॉमन कर लेंगे तो 8abc माइनस में और 4abc प्लस में, तो इधर से अगर इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो ऑप्शन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो दिया गया है 4 2 जा, और इधर 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये 4 8 है, 8 में से 2 बचेगा, उधर बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर डायरेक्टे माइनस में। अच्छा चलो यहाँ से इसको मिटाओ, अभी नहीं आगे करेंगे, एक स्टेप आगे ले चलेंगे तब करेंगे। चलिए यहाँ से आपका आ जाएगा 3abc इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4b उधर 0 हो गया, तो बचा क्या aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3abc। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मंजिल दूर था लेकिन असंभव नहीं था, बहुत ही आसान था। आसान क्या था, कैलकुलेशन था, समझना था कि मूल अगर समान होगा तो d का मान 0 होगा, और इसमें d का वैल्यू ये होता है तो ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, ये c हो गया, सबको डाल के सॉल्व कर देना था। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखे सही मारे हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है, a² b² aq प्लस bq प्लस cq प्लस 3ab। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। जो क्वेश्चन पिछले
में ख़त्म किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ ले भी लिए। देखो क्या करिश्मा है, जैसे ख़त्म होता है वैसा ही कुछ आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3ab है। सोच रहा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 20 दिया हुआ है। ए बी सी इतना बड़ा, कितना लेंदी है यार, कितना कुछ दे दिया गया है। लगता होगा कि बहुत कुछ दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 11। ये टर्म है तो ये टर्म यहाँ से आ जाएगा। हम इसको स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और भी कुछ होगा, बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 121। एक चीज़ और हम बेटा आपको बता दें कि कहीं आपको दे दे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आप प्लस डॉट 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 प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, मान लो दे दिया तो क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर ए पी सी डी जेड जेड तक दे दिया पूरा, और बोला अ ई करके करके और लवा तक पूरा दे दिया, बोला सबका होल स्क्वायर निकालिए टोटल का एक बार, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, प्लस माइनस जो भी दे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाएंगे, जेड स्क्वायर तक। आप फिर ए बी से शुरू करेंगे, ए बी टू बी सी टू सी ए टू डी ए टू ए बी टू बी सी टू सी डी टू डी ए डी ई, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ तक ले जाएंगे, टू जेड ए तक ले जाएंगे। ए बी से शुरू करेंगे और जेड ए पे जाके लास्ट करेंगे, ऐसा हम लोग करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने बताया यहाँ से ये आ गया। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है सो देखिए, ये स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 को यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ए बी प्लस बी सी आप प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 121 दिया हुआ है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 121 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 माइनस 40 को घटा दीजिएगा इससे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 81। इसीलिए वैल्यू दिया था, इसका इस्तेमाल कर लिए। अब हमको जब ये वैल्यू आ गया तो उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ प्लस सी क्यूब आ माइनस 3ab का पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, याद है या नहीं है, सो हमको बताओ। इसका फॉर्मूला जान रहा है कि नहीं जान रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए है जिसको फॉर्मूला पता हो। तुम लोग को पता है कि नहीं है, सो हमको बताओ क्या होगा, क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी आप प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 11, तो 11 डाल दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम वैल्यू निकाल लिए है कितना, 81 डाल दीजिए। अब प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको कितना दिया हुआ है, 20, तो ये डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ज़रा सा देखिए, ज़रा सा देखो कितना आता है। अच्छा एक सेकेंड, माइनस ए बी, यहाँ माइनस होगा, माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, चाहे ऐसे लिख देते हैं, माइनस यहाँ लेके ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए, और यहाँ माइनस लिख के यहाँ प्लस लिख दीजिए, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 81 में 21 गया तो कितना, 61। अब 11 से कीजिएगा, 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 6 जा 66 और 167, 671। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
मज़ा आ रहा है? एक एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली हम शुरू में ही बोले थे, अभी तक मैथ का जितना सेट दिए हैं उसमें सबसे बेहतरीन है। और आगे जो सेट आएगा, जो अभी मॉडल सेट का ये कमाल है, तो मॉडल पेपर का क्या कमाल होगा, जस्ट वेट इट। ठीक है, बहुत बेहतरीन, उसको कर लिया समझो, पॉलिटेक्निक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि यदि चीनी का मूल्य 15, क्या दिया हुआ है, चीनी का मूल्य 15 प्रति किलो दिया गया है। पहले चीनी के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर चीनी के मूल्य में 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। चलो ये क्वेश्चन आया है तो हमको एक कहानी याद आ रहा है, वो तुमको सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक कहानी है, अपना जहाँ इंस्टीट्यूट चलता है उसके बगल में एक कपड़ा व्यापारी का दुकान था। किसका दुकान था, कपड़ा व्यापारी का दुकान था, नया नया दुकान खोला था। वो बेचारा ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो वहाँ जाता नहीं, लेकिन बिजनेस करता था, ठेकेदारी दुकान खोल लिया। वो जितना कपड़ा मार्केट से खरीद के लाता था, उस कपड़ा पर क्या करता था कि 40% रेट को बढ़ा देता था। जैसे मान लो कि 100 रुपया का कपड़ा वो खरीद के लाया, इस पर 40% रेट को जोड़ दिया तो कपड़ा का कीमत हो जाएगा कितना बेटा, 140 हो जाता था। जब उसके पास कोई आदमी जाता था कपड़ा खरीदने के लिए तो कपड़ा पर मार्क करके रखता था 140 रुपया, और जब बेचता था तो उस समय कहता था कि ओहो, खरीद के तो लाए थे हम कितना में, 100 रुपया नहीं पड़ा था, 95 में लाए थे और 100 रुपया में 40% बढ़ा दिए हैं, तो 40% कम करके दे देंगे, तब भी हमको 5-10 रुपया का फायदा हो जाएगा। वो क्या करता था कि 140 में से 40% उसका घटा देता था। तो 140 का 40% घटाइएगा, तो 140 का 40% घटाइएगा तो 14 चौका 56 रुपया उसमें से घटाता था। तो 56 रुपया जब इसमें से घटा दिया तो कपड़ा का कीमत उसको मिलता कितना था, तो 94 रुपया के 84 रुपया आपको उसको मिलता था। कितना मिलता था, 84 रुपया। यानी प्रत्येक सेल पर वो कितना का नुकसान सह रहा था, 80 यानी 16 रुपया का नुकसान उसको हो रहा था। ये तो उसका थोड़ो नुकसान चल रहा था, और उसके बाद उसका मेंटेनेंस, जो उसके मेंटेनेंस थे यानी बिजली, पंखा, रूम किराया, स्टाफ, ये जितना खर्च है, जब कुछ दिन जब उसका बीत गया तो उसको आश्चर्य लगा। हम एक दिन बोले कि भाई अब तो दुकान में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का सामान लगता है। तो सर 40 लाख का सामान है और 60 लाख रुपया तो मेरे ऊपर कर्जा है। हम कहा तो 20 लाख रुपया जो लगाया था वो कहाँ चला गया, अभी तो तुम पर 20 लाख कर्जा होना चाहिए, 50 लाख तुम्हारा ओरिजिनल पूंजी होगा, कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन बिजनेसमैन तो समझदार और होशियार ज़्यादा होता है, वो हमको बताया नहीं। एक दिन जब उसका हम ब्यौरा देखे तो हम हाथ झाँप के ऐसे करके कवर करके वो लिख रहा था। हम उसको फिर समझाएं कि ऐसे क्या होता है, तो एक तरीका कैलकुलेशन का उसको बता दिए कि आप अगर 30% घटाइएगा, आपको इतना फायदा लेना है तो 45% बढ़ा के डालिए रेट, 50% डालिए तब 30% घटाइए, 60% डालिए तब जाके 35% घटाइए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, जो नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है वही नज़ारा का कहानी था। इसलिए हम आपके सामने एक कहानी पेश किए, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। कहता है कि 15 रुपया किलो था, चीनी का रेट है कि 15 रुपया पर केजी जो है, 15 रुपया पर केजी आपका चीनी का रेट है, 15 रुपया पर केजी। 1 किलो चीनी 15 रुपया का है। अब इसका रेट कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ा दीजिए। तो 15 रुपया में बेटा क्या करो, 20% बढ़ा दो, किसका, ऑफ 15 रुपीज़ का। तो कितना आ जाएगा, 15 + 20 गुने 15, 20 गुने 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। अब क्या आ गया, 20 × 5 100, 5 × 3 15, यानी 18 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 18 रुपया हो गया, जब 20% बढ़ा दिए तब। अब 20% घटा रहा है, तो 15 रुपया में 15 रुपया का 20% बढ़ा था, अब घटेगा तो 18 रुपया का घटेगा, क्योंकि वो 100 में खरीदा, 40% बढ़ाया तो 100 का बढ़ाया, और जब 40% घटाया तो कितना का घटाया, 140 का 40% ना घटा दिया। तो यहाँ पर 18 रुपया आपका है, तो 18 रुपया का कितना परसेंट, 20% आप घटाइएगा तो 20 गुने 18, अब बटा कितना हो जाएगा, 100, 20 × 5 100। अब कितना आ गया आपका, 18, 5 × 90 -18/5, यह आ गया। अब इधर आपका आ गया 2, 72/5, 5 × 1 = 5, 5 14.4।
अब देखिए क्या हो गया, अब उसको 15 रुपया कीमत था, अब वो बेच कितना में रहा है, तो 14 रुपया 4 पैसा ही उसको मिल रहा है। तो कितना का नुकसान हो रहा है उसका बेटा, 15 रुपया बेचारा खरीदा था, 14 रुपया 4 पैसा में बेच दिया, तो 0.6 यानी इतना पैसा का उसको नुकसान हो रहा है। कितना पैसा का, इतना, अब बट्टा 15 और गुने 100 कर दो, इतना का बेचारा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 15 चौका 60, कितना परसेंट, 4% तो बेचारा नुकसान में जा रहा है। 4% क्या हो रहा है, 4% उस व्यापारी का नुकसान जा रहा है। समझ में आया। तो बिजनेस करने के लिए भी गणित की आवश्यकता है, जैसा कि वो भूल भूल के कर रहा था वैसे आप नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। 15 रुपया था, 15 रुपया पर 20% बढ़ा दिया, तो 15 रुपया का 20% 3 रुपया होगा। 18 रुपया हो गया, 18 रुपया का 20% घटा दिया तो 14 रुपया 4 पैसा हो गया। पहले 15 था, बाद में 14 4 हो गया। कितना का नुकसान हो गया बेचारा का, तो 60 पैसा का हुआ। 60 बट्टा 15 गुने 100, 4% का उसको नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक कक्षा में 15 छात्र विज्ञान अथवा गणित, साइंस और मैथ, 15 गो ऐसा छात्र है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साइंस और मैथ, साइंस और मैथ जो साइंस और मैथ को पढ़ता है, तो वो आपको कितना बच्चा है, तो 45 स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब कहता है दोनों पढ़ता है, तो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो साइंस इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा, साइंस इंटरसेक्शन मैथ वाला 10 गो है। अब कहता है कि 20 गो छात्र गणित को चुनता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो 20 गो है। अब देखो ना कितना बच्चा हो रहा है, 45 गो छात्र था। आप पूछ रहा है कि विज्ञान चुनने वाले कितने होंगे, तो एनएस चुनने वाले क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, एनएस यूनियन एम बराबर क्या होगा, एनएस साइंस पढ़ने वाला प्लस मैथ पढ़ने वाला माइनस साइंस और मैथ दोनों पढ़ने वाला को घटा देंगे। तो आपको ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 45 दिया हुआ है। साइंस पढ़ने वाला कितना है, तो यही तो निकालना है सर, अच्छी बात है। मैथ पढ़ने वाला कितना था, तो 20। ये पढ़ने वाला कितना है, तो 10। अब यहाँ से एनएस निकल जाएगा, तो ये 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 को उधर ले जाओ, तो 45 माइनस 10 कितना बच्चा होगा, तो साइंस पढ़ने वाला आपका 35 को बच्चा होगा। कितना होगा, 35 स्टूडेंट साइंस पढ़ेंगे। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो आपका पहला चैप्टर मैथ का होता है नंबर सिस्टम, उसमें ही आपको ये लास्ट में दिया जाता है ये टॉपिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा, इसको छापिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, के किस मान के लिए ये जो है उसका एक गुणनखंड ये है, यानी गुणनखंड बेटा फैक्टर है ये इसका। तो मान लो कि 8 का फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या 8 में 2 से पूर्ण रूप में डिवाइड हो रहा है, क्या उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या -1 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -1, -1 से ये डिविजिबल होगा। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि fx ऊपर वाले टर्म को मान लेते हैं x टू द पावर 8 प्लस kx³ माइनस 2x प्लस 1 ये है। तो जैसे ही यहाँ पर f-1 डाल दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 8 प्लस k गुने -1 टू द पावर 3 -2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या होगा, पूर्ण रूप में डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, बराबर 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव पे पावर इवन नंबर, निगेटिव कोई भी निगेटिव संख्या पे पावर अगर इवन होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और किसी भी निगेटिव संख्या पे पावर अगर ऑड होता है तो उसका वैल्यू निगेटिव आता है। कुछ भी ले लो, -1 पे पावर 100 लीजिएगा तो पॉजिटिव होगा, और -1 पे पावर 99 लीजिएगा या 101 लीजिएगा तब निगेटिव होगा। तो यहाँ इवन था, पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव ऑड नंबर है तो -k हो गया, माइनस माइनस +2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या, k को उधर ले जाइए, 4 बराबर क्या हो गया, k। तो पूछ रहा था बेटा k का क्या मान होगा, तो k का मान दिखाई दे रहा है, क्या होगा, k का मान 4 होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। आपको क्या दिया हुआ है, 2y कॉस थीटा बराबर x साइन थीटा, 2x सेक थीटा बराबर y कॉस सेक थीटा। तो मान क्या होगा, तो मान क्या होगा, जरा सा यहाँ क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन तो है ही नहीं। जरा सा इस क्वेश्चन को हम देख ले जरा कि क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन आपका खूबसूरत न हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा देख ले। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2y कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा दिया हुआ है। यहाँ से बेटा y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो एक्स टेन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स टेन थीटा अपॉन 2। ये किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। हमको y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकाल देंगे, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अब ऊपर वाला इक्वेशन को पकड़ो, 2x सेक थीटा माइनस y कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ, कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालना है, तो 2x सेक थीटा को यही रहने देते हैं और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा, 3y कॉसेक थीटा आ जाएगा। 3y क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, 3y कॉसेक थीटा। चलिए डालते हैं किसको, कॉसेक थीटा को डालते हैं। अब y का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, x साइन थीटा दिया हुआ, तो यहाँ से डालो 3, y बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 टेन थीटा गुने क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा, तो कीजिए, तो इधर क्या है आपका दिया हुआ है, 2x सेक थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स अपॉन 2। इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसको तोड़िएगा कॉसेक को तो 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कट गया। अब क्या बचा यहाँ से देखिएगा, 2x सेक थीटा इज इक्वल टू 3x, कॉस को ऊपर ले जाइएगा तो x अपॉन 2 सेक थीटा आ गया। सेक थीटा को एक तरफ ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x सेक थीटा माइनस एक्स सेक थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके बाहर निकाल लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x सेक थीटा बराबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काट दीजिए तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2 अपॉन सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से x और y का वैल्यू जो आपको निकला, उस वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए। उस वैल्यू को क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। तो ज़रा आप सॉल्व करके दिखाइए कि क्या आ रहा है, आंसर दिखाइएगा ज़रा फटाफट। हमने सॉल्व कर दिया, आप इसका आंसर दिखा दीजिए हमको, क्या आ रहा है आपको। आंसर दिखाइए। इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2, x का भी वैल्यू निकाल दिए, y का भी वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ पर हम जरा सा दिखाते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x। तो x के जगह पर क्या आया है, 2 कॉस थीटा आया है। 2 कॉस थीटा, टेन थीटा को बदल सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, नीचे 2 था, ये 2 है, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा कट गया, यानी y बराबर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। y बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। y साइन थीटा आया और x आपका क्या आया, तो 2 कॉस थीटा आया। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो यहाँ डालिए क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 2 कॉस थीटा, तो डालिए, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4
वाई के जगह पर साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 4 इससे कट जाएगा, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आइडेंटिटी है तो क्या होगा 1 होगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में एक वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू निकाले, इसी y का वैल्यू डाल के x का वैल्यू निकाल दिए, फिर इसी x का वैल्यू को यहाँ डाल के y का वैल्यू निकाल दिए। ये बेटा घुमाने का तरीका है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ट्राइगो का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हमने पहले बोला था कि एक एक क्वेश्चन बेहतरीन इसमें सेलेक्ट किए हैं। आप इस लेक्चर को बिट नहीं कीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब मॉडल सेट इतना बेस्ट है तो मॉडल पेपर कितना बेस्ट होगा, सुपर डुपर हिट लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये सब क्वेश्चन आप बनाए होंगे, क्योंकि एंगल हम अलग लिए हैं। क्या दिया गया है cos 18 डिग्री और क्या है भाई प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन, दिमाग तो लगाना होगा, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन जो बेटा है ना, वैसे सिंपली आइडेंटिटी में एक चीज़ याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कीजिए, उसके फॉर्मूला को यूटिलाइज कीजिए, उसके वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऑब्वियसली आएगा, नो डाउट। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे कैसे, तो मान लीजिए कॉस कॉस का कहानी हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप कीजिएगा cos 18 डिग्री, नीचे भी कर दीजिए cos 18 से इसको डिवाइड कीजिए, माइनस साइन 18 डिग्री। फार्मूला आपको साइन ए बी का पता नहीं होगा, हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। cos 18 डिग्री और यहाँ आपका क्या है cos 18 डिग्री, डिवाइड कीजिए इसको cos 18 डिग्री से, माइनस साइन 18 डिग्री, ऊपर में प्लस था, और नीचे cos 18 डिग्री से इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। ये कट गया। आया क्या हमारे पास, देखिए क्या आ गया हमारे पास, ऊपर में आया 1 प्लस टेन 18 डिग्री और नीचे में आ गया क्या नीचे में आ गया 1 माइनस टेन 18 डिग्री। हो गया। अब इसको सॉल्व करो। टेन 18 को क्या लिख सकता है, टेन 45 डिग्री और प्लस टेन 18 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 18। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपको पता होगा, टेन ए प्लस टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए गुने टेन बी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। बेसिकली बहुत सिंपल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो टेन 45 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, टेन 63 डिग्री। कितना आ गया, टेन 63। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस रेखा का समीकरण बताइए जो ए कॉस क्यू थीटा ए साइन क्यू थीटा से होकर जाती है तथा आपका एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा ए पर लंबवत है। तो पहले जो इक्वेशन है बेटा एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा बराबर ए आपको दिया गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा सेक का उल्टा और y साइन थीटा, और क्या लिख देंगे y साइन थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ये हमने बताया था आपको, ऐसा इसीलिए बताए थे कि आप ऐसा इसको कीजिए, क्योंकि आप जब ऐसा इसको करेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आसान और बनाने में आएगा मज़ा। तो मज़ा कैसे आएगा वो आपको हम सिखाते हैं। सिखाते इसलिए हैं क्योंकि साइन कॉस में चेंज कर लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, ए साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ए साइन थीटा गुने कॉस थीटा। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। अब आपको एक इक्वेशन मान लीजिए जो इस पर लंबवत है, तो उसको भी साइन थीटा कॉस थीटा में मान लीजिए, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, क्योंकि एम गुने एन जब लंबवत है तो पहला का स्लोप और दूसरा का स्लोप
-1 आएगा, -1 आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x, पहला का कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x, दूसरा का गुना कीजिएगा -1 आएगा। तो इससे जो लंबत इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा आपका x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर मान लो क्या, बराबर लेमडा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेमडा मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब x के जगह पर इस कोऑर्डिनेट को x और y इस इक्वेशन में डाल दीजिए। -1 कैसे लिखे? तो पहला वाला और दूसरा वाला के बीच का स्लोप एंगल 90 दिया हुआ था, तो m1 गुने m2 -1 होगा। अगर पैरेलल होता तो m1 बराबर m2 होता है। ये ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे 11th के होंगे वो स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके होंगे, उनको पता होगा। जो बच्चा 10th का होगा वो थोड़ा बहुत जानता होगा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, लेकिन जो भी जानता होगा जरूर तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाना नहीं भूलिएगा। तो x के जगह पर क्या डालेंगे? cos a, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos q थीटा y साइन थीटा दिया हुआ है, a cos q थीटा उल्टा मान लिए हैं, यहाँ पर cos डाल दीजिए और साइन डाल दीजिए। यहाँ पर आपका इरर था, यहाँ पर x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, ठीक है। चेंज करेगा तो a के जगह एक x के जगह पर क्या डालेगा? a cos q थीटा, एगो cos पहले से था, तो a cos थीटा का होल 4 माइनस y के जगह पर क्या? a साइन 4 थीटा बराबर लेमडा हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा a cos 2 थीटा, इसको a cos 4 थीटा इसमें से कॉमन लीजिएगा, तो a cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा। a cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। a cos 2 थीटा बराबर लेमडा। और लेमडा का जो वैल्यू आया है, इस लेमडा के वैल्यू को किस में डाल दीजिए? इसमें डाल दीजिए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा अब बराबर लेमडा बराबर क्या? a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन था, मेरे ख्याल से तो बेहतरीन था, लेकिन आप लोग में से कोई जानता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। किए क्या वो देखिएगा। ये आपको समीकरण दिया हुआ था, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ था, हमने इक्वेशन को लिया, साइन कॉस में चेंज करके इसमें बदल लिया। अब इससे दूसरा इक्वेशन ये लिखे, किसके आधार पर लिखे? तो ये जो दिया हुआ था कि दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है, कहीं लंब है, इसके आधार पर इसका स्लोप m बराबर इसका स्लोप है, ढाल है, और ये दूसरा जो आया उसका ढाल। तो कॉफिशिएंट एक्स वाई का तो m1 गुने m2 -1 था, इसके हिसाब से ये ले लिए, मान लिए लेमडा। आपको इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा था। x के जगह पर आपका a cos q डाल दिए, एगो cos पहले से था तो a cos 4, y के जगह पर a sin q डाल दिए, यहाँ डाल दिए, ये आ गया। यहाँ से इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा, a cos 2 थीटा ये आ गया। इस इक्वेशन को इसमें जाकर पुट कर दिए। दिस इज योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेट था, इतना बेहतरीन सेट था जिसका कोई जवाब नहीं था। एक एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। आगे भी जो सेट आएगा ऐसा ही इंटरेस्टिंग सेट आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप इस सेट को बार बार देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड आपका चेंज होगा, पहले वाला नहीं रह जाएगा। तो आप लोग इसको पॉज करके जूम करके अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। आगे जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है। बिल्कुल आप जिस समय देखते हैं वहीं पे मेरा नंबर बार बार आते रहता है। आप सीधा मोबाइल आपके हाथ में है, 1 मिनट के लिए पॉज करके कॉल लगा देना है, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।